बड़ा ही अच्छा मूड है भाई आज तो। मैं तो चाह रहा था घूंसे मार मार के मुंह तोड़ दूं। शीशे के उस तरफ ना बैठा होता ना तो देखता ना, तो पहले शीशा तोड़ देते फिर मुंह। ना मुंह किसका था? उसका, जिसने मुझे वीजा नहीं दिया। उसको दे दिया जो अपने 8 हज़ार बच्चों के साथ जा रहा था। ना आप जाते तो सिर्फ आपका फायदा होता, वो हो गया। उसके 8 बच्चों का फायदा हुआ कि नहीं? नाश्ता नहीं ना करके गए होंगे। वीजा ना मिलने का नाश्ते से क्या ताल्लुक है? ऐसी शक्ल बना के गए होंगे ना। मैं भी होती तो नहीं देती आपको वीजा। किसी ने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क थोड़ी ना कराना है। मुझे सख्त गुस्सा आ रहा है और तुम्हें मजाक की सूझ रही है। तुम्हें पता है वीजा ना मिलने का सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा? तो पता है। साहब साथ फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो क्या होता है, वो जो है शोरूम में बैठना पड़ेगा। मैं दोनों में से कोई काम नहीं करूंगा। आंड्रू बाबा, कितना अच्छा कार्य है आपका। माँ बाप है, बहन है, सलीम है, कितना प्यार करते हैं आपसे। बटो को देखे, कुछ भी नहीं है उसके पास, फिर भी उसने दूसरी नौकरी पकड़ ली है। सुबह सरकारी नौकरी करता है, शाम को प्राइवेट। मजाल है जो उसके माथे पे एक बल भी आता हो। प्रवीण को, नरगिस को अच्छे स्कूल में दाखिल कराना है। निक्की के भी स्कूल जाने का टाइम आ रहा है, उसकी भी तो फीस का इंतजाम करना है। नहीं करना? क्या होगा? क्या होगा? क्या फायदा होगा बच्चों को पढ़ाने लिखाने का? माँ बाप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो फायदे का नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन जाए। अच्छा इंसान, कामयाब जिंदगी। छोड़ दो ऐसी बातें करना। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। यहाँ ना तालीम काम आएगी ना ईमानदारी। यहाँ तो चक्कर ही दूसरा है। आपको तो पता नहीं कौन कौन से चक्कर नजर आते हैं। खामोशी से बड़े साथ साथ काम करे ना, मसला ही कोई नहीं। यही तो मसला है। कैरन फिर आज अपना लंच भूल गई है। आप जाते हुए देते जाइएगा। दे आऊंगा। ये बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल काम है। देखो, एक कैरन है, एक एंड्रू है। ये कहाँ है, क्या कर रहा है?
कहाँ होगा? यही है, सो रहा है अपने कमरे में। सोता है और ख्वाब देखता है बस। अरे उससे कहो जिंदगी बहुत टफ चीज है, ये सोकर और यूं वक्त गुजार कर नहीं गुजारी जा सकती है। जाओ वो एंड्रू को लेकर आओ। कहाँ है वो तो जी सो रहे हैं। तबीयत नहीं ठीक थी उनकी। क्या हुआ उसकी तबीयत को? कुछ भी नहीं हुआ है, वीजा न मिलने का शोक बना रहा है। ये अगर वीजा मिल जाता तो क्या करता? किसी गैस स्टेशन में पेट्रोल डाल रहा होता गाड़ियों में, या झाड़ू पोछा कर रहा होता मार्केट में वहां पर किसी। ये 10-10 घंटे पड़े सो रहे होते हैं याशी से, 2 घंटे की नींद भी ना मिलती उसको वहां पर। जॉर्ज, आपकी चाय ठंडी हो रही है। साहब के लिए जी मैंने स्पेशल कीमा प्याज पकाया है और साथ चटनी दी थी मिर्चों वाली। और कुछ पकाना है दीदी? नहीं ठीक है, बस जाओ। एक आध दिन की बात तो है नहीं, अब तो उसने रोज का तमाशा लगा रखा है। सुबह को नाश्ते की टेबल पर इसलिए नहीं आता है कि मैं उसे साथ चलने के लिए ना कह दूं। रात को खाने पर इसलिए नहीं मिलता है कि मैं ये ना पूछ लूं कि दिन भर कहाँ रहा तू। क्या ये नहीं हो सकता कि कुछ दिनों के लिए आप उससे ये दोनों बातें ना पूछें, ताकि बिल्कुल ही हाथ से चला जाए? देखो एक बात समझा दूं मैं काम नहीं तुम्हें, ये जो हड हरामी की लत होती है ना, ये बहुत बुरी होती है। इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है, जंग लगा देती है जिस्म को भी और जहन को भी। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, वो 2-3 दिन में अपने डिप्रेशन से निकल आएगा और डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा, आप देखिएगा। देखो बात सुनो, मेरे पास बहुत काम है, बहुत काम है कैरन। फैक्ट्री में फर्नीचर तैयार पड़ा हुआ है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं जाके चेक करूं और उससे उठा के शोरूम पर लेकर आऊं। 4-5 लोगों से मुझे पैसे लेने हैं, उनके पीछे मारा मारा फिरता हूं मैं। एक आदमी है, एक आदमी जिसे शोरूम पर अपने पीछे छोड़कर जाता हूं मैं। रुस्तम क्लाइंट डील नहीं कर सकता है, मुझे करना पड़ता है वो भी। इससे ये भी नहीं हो सकता कि जाके 4-5 घंटे के लिए वहां शोरूम पर बैठ जाए और मेरा हाथ बटाए। कर रहे हैं आप? कैसे बैठ जाए शोरूम पर? वो आगे पढ़ना चाहता है। तो पढ़े बाबा के ये काम भी मैं कराऊंगा। जाए एडमिशन ले। आइए आइए, तशरीफ लाइए। हम तो समझे थे कि क्रिसमस पर मुलाकात होगी अब हमारी, वो भी अगर आपने हमें इस काबिल समझा तो। तबीयत कैसी है? कमरे में बंद क्यों पड़े रहते हो? तुमसे पूछ रहा हूं मैं। ये जो डिप्रेशन का लफ्ज है ना, हमारे तुम्हारे जैसे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इस किस्म की बीमारियां सिर्फ उन लोगों को होती हैं जिनके पास नाजायज तरीके से हासिल की हुई दौलत होती है। अपने जैसे किसी गिल्ट और गलती को छुपाने के लिए वो इस किस्म की बीमारियों को इजाद करते हैं। आप हलाल की खाने वालों को इस किस्म की कोई बीमारी नहीं होती है। मैं खाना खा लूं? ओ, तो नौबत यहां तक पहुंच गई। बाप से बात करने का तरीका ही भूल गए हो तुम। अरे तुम जो हरकतें करते फिर रहे हो ना, उसमें तो इससे भी ज्यादा होगा। किन हरकतों की बात कर रहे हैं आप? कहां थे रात को तुम? कितने बजे घर आए हो? कौन से पहाड़ खोदे तुमने? क्या कमा कर लाए हो? प्लीज मुझे बात करने दो। एक वीजा कहीं नहीं मिला, दिमाग ही खराब हो गए। अरे मुझे तो पता था कि इस किस्म के लोगों को वीजा नहीं मिलते, वो भी कुछ देख के देते हैं आखिर। सब आपकी नजरों से नहीं देखा करते, कुछ लोगों के पास बीनाई भी होती है। रही वीजे की बात, तो वो मैं आपको लेकर दिखाऊंगा। एंड्रू, ओ मेरी जान, कहाँ है यार? बिल्कुल ईद का चांद हो गया है। कहाँ था इतने दिनों से? बस इधर ही था यार। और वो तेरे बाहर जाने के ख्वाबों का क्या हुआ? आजकल देख रहे हैं भीगना छोड़ दिए। गया था यार वीजे के लिए पिछले दिनों, लेकिन मिला नहीं। अबे बेवकूफ़ आदमी, इस तरह थोड़ी मिला करते हैं वीज़े। वीज़ा हासिल करने के लिए भी खास बंदों से मिलना पड़ता है, समझा? खास बंदों से? हाँ, खास बंदों से। चल छोड़िए, बता के आप क्या रहते थे? कुछ खास नहीं। तू सुना, क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ? अय्याशी कर रहा हूँ। और कहाँ रह रहा हूँ ये भी मैं तुझे बताता हूँ। आ मेरे साथ। इसलिए तमाम बातों को भूल जा। अब मैं मिल गया ना, बस समझ लिया अब तेरा वीज़ा लग जाएगा। ये बता, तेरे पास पैसे वैसे तो है ना थोड़े बहुत? पैसे वैसे नहीं है बस। पैसे का भी इंतजाम मुझे करना पड़ेगा। चल वो भी मैं करूँगा। आजा मेरे साथ। ये अपना घर है यार, आजा शाबाश।
आजा आजा आजा, शाबाश, ये ले हाथ दे। ठीक है यार। यार इतनी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, जल्दी आना। हाँ शाबाश, आजा, वेरी गुड। स्टीव, ये स्टीव है यार, एक चेयर लाके डाल जल्दी। स्टीव ऐसा कर, बेहतरीन किस्म की ना 2 कप कड़क चाय बना के लिया। अब क्या करेगा तू? पता नहीं, लेकिन इतना पता है किसी ना किसी तरह वीजा हासिल करूंगा और निकल जाऊंगा। किसी ना किसी तरह वीजा हासिल करूंगा और निकल जाऊंगा यहाँ से। जरा ये किसी ना किसी तरह को डिफाइन तो कर। ये पता होता तो यहाँ होता, निकलना क्या होता। मैं डिफाइन करूं? बेटा इसका मतलब होता है पैसा। पैसा? क्या पैसे का मतलब नहीं मालूम तुझे? ये वो चाबी है, बैठ मैं बताता हूँ तुझे। ये वो चाबी है जिससे हर ताला आसानी से खुल जाता है। मेरे पास ये चाबी भी नहीं है टेम। लेकिन ये चाबी हासिल करना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। बंदे में डिसीजन पावर होनी चाहिए, थोड़ा सा हौसला और बस। इन दोनों चीजों की मेरे पास कमी नहीं है। तुझे कैसे पता? यार कॉलेज का जमाना बिल्कुल भूल गया है तू। याद है, सब कुछ अच्छी तरह याद है। लेकिन नैंडो, वक्त सब कुछ बदल देता है। लेकिन मैं तुझे फिर भी आजमा कर देखूंगा, बेफिक्र हो जा मेरी जान। क्या करूं मैं? कोई काम जल्दी में ढंग से नहीं होता मुझसे। आंड्रू पापा की वजह से ना बटो सारे कार वाले इतने परेशान हैं। क्या करे आंड्रू भी बेचारा, किस्मत ही खराब है। अच्छा तू सो जा, सवेरे तेरी आंख नहीं खुलेगी नहीं तो। चल दरवाजा बंद कर। बटो मेरी बात मान, छठ पर इतनी मेहनत ना किया कर, बीमार पड़ जाएगा। मैं बड़ी बीबी से कहूंगी ना, मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगी। ओ मैं कहते हैं तू छੱਡ दे काम, घर में बैठ आराम से और बच्चों की देखभाल कर। और मुझे जो दूसरा काम मिला है ना, इससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, गुजारा भी चंगा होगा, बचत भी अच्छी होगी। बचत अच्छी होगी? मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कहाँ से होगी बचत? नौकरी थोड़ी करती हूँ, घर है साडा। और कुछ भी है, चौथे के पैदा होने के बाद मैं तेनू काम नहीं करने देंगे। मैं पागल हाँ, तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? तेरे लिए और बच्चों के लिए कर रहे हैं। बेटा तू बहुत अच्छा है। चल जा, छोड़ जा जा। बदतमीजी है भाई ये। म्यूजिक को म्यूजिक की तरह सुनना चाहिए, या तो पढ़ लो या म्यूजिक सुन लो। 2 काम एक वक्त में नहीं हो सकते। दो मुझे वापस। कहाँ से आ रहे हो? ऐसे सवालात करने के लिए पापा ही काफी। तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं ऐसी बातें करते हुए। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे ऐसी बातें पूछने का। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि वो जो मनुष्य शक्ल लेके गए थे वो कहाँ छोड़ के आए हो? भाई इंसान एक मूड में ज्यादा अरसे तक तो नहीं रह सकता ना, और इसीलिए तुम्हारा शुमार इंसानों में नहीं होता। क्या मतलब? मतलब ये कि जब से पैदा हुई हो बस ऐसी ही हो, सर्कस वाली लड़की की तरह छतरी हाथ में पकड़कर रस्सी पर एहतियात से चलने वाली। कोई हलचल, कोई थ्रिल, कुछ भी तो नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। मैं तुम्हारी तरह मुश्किलात के पीछे नहीं भागती कि भाई मेरी जिंदगी बहुत बोर हो गई है, मुझे थ्रिल की जरूरत है। मेरे लिए खुद को रस्सी पर बैलेंस करके चलना बहुत बड़ी थ्रिल है, समझे तुम? बिल्कुल पापा। छोटी जॉर्ज, तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी कहाँ है? हाँ, हूँ मैं पापा की जैसी, इसलिए कि मैं उनका एक हिस्सा हूँ। और मैं तुम्हें भी एक बात बता दूं भाई, तुम्हारे अंदर भी एक छोटा जॉर्ज मौजूद है। मुझ में कोई ऐसी चीज नहीं पाई जाती। मैं कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा काम नहीं करता जो पापा करते हैं। मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है। वैसे भाई कभी कभार मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी और पापा की क्यों नहीं बनती, हालांकि तुम दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी जगह बहुत चाहते हो। गलत फहमी है तुम्हें, यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं। नसीहतों की चलती फिरती लाइब्रेरी है वो। आप जब चाहें, जिस किस्म की चाहें, नसीहत तैयार मिलेगी। मतलब? जमीन से मोहब्बत, वतन से वफा,
मेहनत में अजमत, रिस्क हलाल, इंसानियत से प्यार और रिलीजन, ये हैं हमारे पापा। और इसके अलावा तंजिया गुफ्तगू में तो PhD किया उन्होंने। ऐसे ऐसे नौकीले तेज धार वाले जहर में भिगो भिगो कर ताने मारते हैं कि 14 तबक रोशन हो जाते हैं। पागल हो तुम। वो तुम्हें समझाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से सीखे हुए तजुर्बात तुम्हें बताना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। तो माफ करना कैरन, उनकी जुबान मेरी समझ में नहीं आती। जहर में डूबा हुआ लहजा या बहुत ज्यादा मीठा लहजा, दोनों ही मेरे लिए बेकार है। मैं अपने तजुर्बात से खुद सब कुछ सीख लूं। जाओ, सीख लो। हेलो, इस वक्त? अच्छा मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? भाड़ में। मेरी बात तुम लोग अच्छी तरह समझ गए ना? आओ आओ एंड्रो, बैठो। क्या हाल है तुम्हारे, कैसे हो? ठीक हूँ, लेकिन ये कौन सा वक्त है बुलाने का? देखो एंड्रो, जिंदगी के सामने जब कोई एम आ जाए ना, तो वक्त और हालात नहीं देखे जाते, बल्कि सिर्फ जुस्तजू की जाती है। इन लोगों से मिलो, ये भी तुम्हारी तरह जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये स्टीव है, इसे अपनी बहन की शादी के लिए बहुत सारा रुपया चाहिए। ये जोसेफ है, MSc करके 2 सालों से जॉबलेस घूम रहा है। और ये पीटर, इसके बाप के 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले लेकर भाग गए। और ये ग्रेग है, अपना जाती बिजनेस करना चाहता है, वरना सूजी का बाप सूजी से इसकी शादी नहीं करेगा, कहीं और तय कर देगा उसका रिश्ता। काम की बात करो यार। काम की बात इस वक्त ये है कि एंड्रू को इंट्रोडक्शन कराना था तुम लोगों को, और बस। तुमने इसलिए बुलाया था हमें यहाँ पर? बनते हुए दिमाग को ठंडा करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, समझे तुम? मेरा मतलब था कि अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारा मतलब। इसीलिए एंड्रू को यहाँ बुलाया कि जिन इलाकों में तुम लोग नहीं जा सकते, ये जा सकता है, और अगले प्रोजेक्ट में बहुत अहम काम करेगा ये, समझे तुम? कैसा काम? काम के बारे में सोच लो या अपनी मंजिल के बारे में सोच लो। लेकिन मुझे पता तो चले कि मैंने करना क्या है। काम मुश्किल नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा मसला तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में आने का। आई डोंट नो कि मैं तुम्हारे लिए। इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा दुरुस्त ही निकला। मैंने तुमसे कहा था ना कि वक्त सब कुछ बदल देता है, आजमा कर देखो, याद है ना? अपने पैरों पर खड़े होना दूध पीते बच्चों का खेल नहीं है एंड्रो, इसके लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि तुम अपने बाप की बात मान लो। जाओ, शाबाश। क्या सोच रहे हो, जाओ। सोचने की गुंजाइश है। चाय पापा। मैं तो बहुत थक गया। पापा आपसे एक बात पूछूं? पूछ। आप भाई से बहुत नाराज हैं। तुम्हें कैसा लगता है? मुझे तो लगता है आप दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। हो सकता है ऐसा हो सकता है हम दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, लेकिन एक बात है, शायद उसको मेरी बात समझ में नहीं आती है, या मेरी समझ में उसकी बात नहीं आती। हंस कर पापा मैं इसलिए हंस रही हूँ कि वो बिल्कुल यही कहता है, बल्कि आपको हैरत होगी उसके जुमले तक यही हो। बेटा तो मेरा ही है ना, इतना सा था, मेरी उंगली पकड़कर चर्चाया करता था।
हाँ, मम्मी बताती हैं कि वो आपका हैट लगाकर और आपके जूते पहनकर आपकी तरह चलने की कोशिश करता था। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया उसने। मुझे पता ही नहीं चला कब उसके कदम मेरे कदमों से दूर होते चले गए। कहीं दूर नहीं गया है पापा, वो बस लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता है। क्यों? क्यों एक्सपीरियंस करना चाहता है? जो कुछ मैंने हासिल किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उससे क्यों नहीं सीखता? क्यों तजुर्बा करना चाहता है? क्यों मुश्किल उठाना चाहता है वो? जिंदगी को बरतना कोई इतना आसान काम नहीं है, खासतौर पर जब इंसान अकेला उसे बरतने के लिए निकल चले। मैं जब यहां पर आया था कुछ नहीं था मेरे पास, एकदम खाली हाथ था। मैंने लकड़ियां काट काट कर, भूखे रहकर, फाके कर कर यह मकाम हासिल किया है। आज मैं जहां पर हूं, ये कारोबार है, तुम लोग हो, इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की। बहुत दुख होता है मुझे जब मेरा अपना बेटा, मेरी औलाद इसकी कदर नहीं करते, मुझे छोड़कर, अपना वतन छोड़कर परदेश जाना चाहता है। कहीं दूर नहीं जा रहा है पापा, आप उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए, चख लेने दे उसे जिंदगी की तलखियों का मजा। कहीं ऐसा ना हो बहुत दूर निकल जाए, कहीं उसे नुकसान ना हो जाए किरण। ओहो, बड़ी खूबसूरत बालियां पहनी है। ये भी बटो ने दी थी क्या? हाँ जी, वो उसके नए काम के पैसे मिले थे ना, तो बहुत सारी चीजें लेकर आया था। बच्चों के कपड़े भी ले आया बड़े दिन के लिए। अच्छा, और तुम्हारे लिए? बीबी जी कह रहा था मुझे 10 करोड़ लेके जाएगा, मेरी पसंद का सूट दिलवाएगा। तो इसका मतलब है उसका काम अच्छा चल रहा है। हाँ जी, खुदा की बड़ी मेहरबानी है। मैंने खुदा से दुआ मांगी थी बीबी कि चौथे से पहले पहले पैसों का इंतजाम कर दे। देखिए जी, कर दिया उसने। बीबी अब मैं चढ़ जाऊंगी ना तो मैं आंड्रू बाबा के लिए भी दुआ मांगूंगी, कैरन बीबी के लिए भी मांगूंगी कि खुदा उनकी शादी करा दे। बस आप देखिएगा सारे मसले यूं 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 हल हो जाएंगे। जरूर, खुदा ने चाहा तो जरूर हल होंगे। ये क्या बात हुई? सारी शॉपिंग आपने खुद ही कर डाली। मैंने कहा देखो तो तुम्हारे बगैर क्या कुछ कर सकता हूँ, आज मौका मिल गया। कैरन को बुलाओ, कैरन का है? मैं इधर ही हूँ पापा। हाँ पापा जी जी। आज आपने कंजूसी दिखाई है। क्यों, किस मामले में? इसलिए कि अगर आप हमको भी लेके जाते तो आपको डिनर करवाना पड़ता है ना मम्मी। डिनर तो मैं तुम्हें अभी भी कराऊंगा, मगर पहले हम लोग ट्री सजाएंगे। ओके भाई आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। भाई, पापा हमको डिनर करवाने ले जा रहे हैं, तुम कहीं नहीं जा रहे। एंड्रू प्लीज, आज मत जाओ कहीं। आज हम सब मिलकर क्रिसमस ट्री सजाएंगे, फिर उसके बाद हम डिनर पे चलेंगे। मम्मी बहुत जरूरी काम है, मैं वादा करता हूं। ऐसा क्या काम है? तो जॉब कर लिया है तुमने? जी नहीं, मुझे देर हो रही है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हमसे क्या रिश्ता है तुम्हारा? क्या समझते हो तुम हमको? ये जो तुम्हारी माँ बहन है, इन्होंने तुमसे उम्मीद वापस कर रखी है। मुझे तुम किसी काबिल नहीं समझते, लेकिन इनकी उम्मीद तो तुमसे पूरी हो सकती है ना? मम्मी और कैरन को मुझसे कोई शिकायत नहीं है, और ना ही कोई ऐसी उम्मीद है जिसे मैं पूरा ना कर सकूं, और ना ही मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ना चाहता हूं। मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं उनके लिए करूंगा। कब करोगे? जब वक्त हाथ से निकल जाएगा। याद रखो, अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ भी तो उसका जिम्मेदार मैं ही होऊंगा, आपको कोई इल्जाम नहीं देगा। कम से कम मुझे ये इत्मीनान तो होगा कि जो कुछ भी किया मैंने खुद किया। नाकामी हुई तो वो भी मेरी अपनी होगी, और कामयाबी हुई तो वो भी। एंड्रू, बैठो। तुम्हें काम लाया हूं, इन्हें फिल करो या सुबह मेरे साथ जॉब पर चलो। ये दोनों ही रास्ते मुझे मंजूर नहीं है। अपनी जिंदगी के रास्ते मैं खुद चूज करूंगा।
पहचानता है तुझे ये? अरे पीनो, आज बड़ी जल्दी आ गई तुम। हाँ जी बीबी, बर्टो नहीं ना था कार, तो निक्की को पहले मासी की कार छोड़ा फिर आई, तो जल्दी आ गई। तो बर्टो सारी रात घर नहीं आता क्या? ना जी आ जाता है, पर रात ही उसको जरा लंबा ही काम था, सवेरे वाली डॉक्टर वहीं से जाएगा। ओहो खैरियत, आज बड़ी जल्दी उठ गए। ऑमलेट बना दूं? हाँ है, बुखार तो नहीं चढ़ा लिया? क्या बात है भाई, आज क्रिसमस है क्या? आज हमारे साहबजादे जरा जल्दी उठ गए हैं ना। ले साहब, ये जो आ जाते हैं ना आपके सवेरे सवेरे, ये मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। ना नाश्ता करने देते हैं साहब को, ना खाना खाने देते हैं, ना कुछ करने देते हैं। ये मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कहूँगी शाम को आए। भाई क्या हुआ है? चाय बना दो। भाई तुम्हारे सामने टी पॉट रखी है, दूध रखा है, शक्कर प्याली, सब कुछ रखा है, खुद बना लो, मुझे बहुत देर हो रही है। क्या हाथों में भी जंग लग गया है? हा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात है भाई? खावत को किसी ने रात को कत्ल कर दिया। हुआ क्या था मालूम नहीं, रात को काम पे गया था, उसकी लाश को सरियों में फेंक दिया। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के इसके बच्चों को लेकर आओ जल्दी से। मैं डिटेल देता हूँ। भाई जाओ ना, बच्चों को लेके आओ। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है? मैं ड्राइव करूँगी। चलो चलो। काश ऐसा ना हुआ हो, ये खबर गलत ही निकले तो अच्छा है। बहुत छोटे छोटे बच्चे पीनों के, वो तो मर जाएगी भाई। कितनी हैरत की बात है ना, हम लोग रोज ऐसी खबरें अखबारों में पढ़ते हैं मगर कुछ भी फील नहीं कर पाते, मगर आज जब अपने ऊपर गुजर रही है तो बहुत अजीब सा लग रहा है। भाई ये मारने वाले क्या इंसान नहीं होते? इनके घर, माँ बाप, बच्चे, खानदान कुछ नहीं होते क्या? मेरा का पूरा घर तबाह कर दिया, यतीम कर दिया मासूम बच्चों को। 4 बच्चों को कैसे पालेगी पीनो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। हाँ तुम्हें नहीं मालूम ना, वो एक और बेबी एक्सपेक्ट कर रही है। अगर तुम परेशान मत हो, हम लोग हैं ना, और वैसे भी पीनो हमारे घर का एक हिस्सा है, वो हम लोगों के साथ रहेगी, बिल्कुल हम लोगों की तरह। ओह गॉड भाई, तुम बिल्कुल पीले पड़ रहे हो, संभालो अपने आप को।
जॉर्ज, एक हफ्ता हो गया है, घर का माहौल अजीब सा हो रहा है। मेरा भी घर से बाहर निकलने को दिल चाह रहा है। तो बाहर जाने में माहौल तो नहीं बदल जाएगा। इस्त्री भी की हुई है। मेरा दिल नहीं चाह रहा है काम में रहने को। ऐसा क्यों होता है कामनी? ये क्यों हो गया? जॉर्ज, ऐसे वाकयात हमें सब्र सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। इनसे हमारे मिजाजों में तब्दीलियां आती हैं। हमने जिद्दोजहद का जज्बा और मजबूत होता है। ऐसे ही वाकयात जो होते हैं कामनी, उनसे इंसान के हौसले टूटते जाते हैं। फिर इंसान तन्हा हो तब ना। आप तन्हा तो नहीं है। कामनी, मैं कभी कभी खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करता हूँ। देखो, बर्टो अचानक चला गया। किसी तरह मैं भी प्लीज जॉर्ज, प्लीज ऐसी बातें मत करें। क्यों नहीं करूं कामनी? किससे करूं मैं ऐसी बातें? ये बातें मुझे परेशान करती हैं। पीनो की फैमिली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। उसके बच्चों का खर्चा है, आने वाले बच्चे का खर्चा है, स्कूल है, खाना पीना, ये सब कुछ कहाँ से आएगा? ये पैसों की जरूरत है कामनी, प्लीज। सब कुछ हो जाएगा जॉर्ज। खुद ब खुद सब कुछ नहीं हो सकता कामनी। ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो जाएगा, करना पड़ता है। और मैं अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता। मुझे जिसकी हेल्प की जरूरत वो तो नहीं सुनता ही नहीं। जॉर्ज, आप अब तक उससे एक ही तरीके से बात करते रहे हैं। इस दफा अपना तरीका बदल के देखिए। कोई तरीका, कोई अंदाज, कोई बात समझ नहीं आती कामनी। उसे कुछ समझ में नहीं आता। जॉर्ज, वो बड़ा हो गया है जॉर्ज, इसलिए वो बदल गया है। अभी वो और बदलेगा। वो अपना आप मनवाना चाहता है जॉर्ज, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने अपने हाथ से काम करके अपना आप मनवाया था। याद है? एक तरह से तो वो आप ही के नक्शे कदम पर चल रहा है ना? आपको तो उसके ऊपर फख्र होना चाहिए। भाई, तुमने पापा को देखा? चलो मैं दिखाऊं। भाई, तुम्हें याद है पापा बिल्कुल इसी तरह मुझे गोद में उठाकर क्रिसमस ट्री सजाते थे, और तुम हमेशा कहते थे पापा टॉप मैं सजाऊंगा। यानी मेरा दिमाग बचपन से ही खराब है। ऐसा तो हमारे हौसले हैं जो हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। और अब मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ है? दुश्मन फौज की ताकत उसके एजेंट होते हैं। उन्हें खत्म कर दिया जाए तो तख्त से उलट जाते। भाई, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं ब्रिज हूँ। अगर मैं चली गई ना तो तख्त नहीं होगा, तख्ता हो जाएगा, समझा? तुम यहाँ बैठी हो? सब अंदर मिलकर क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं। चलो अंदर। बैठो बैठो। पीनू, तुम रो रही हो? पीनू पीनू, ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी पीनू? मैं क्या करूं बीबी? मैं क्या करूं? हर बात में मुझे याद आता है वो। मुझे लगता है
अभी कैसे आएगा? अभी कैसे आएगा? दिखेगा? देखा देखा, बेवकूफ बना दिया ना तुझे। मैं तुझे छोड़ के कहीं जा सकता हूँ? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? क्यों क्यों? क्यों किया बीबी? कौन सा मैं दुख नहीं देना चाहता था पीनू? ना बटू ना कोई और। मेरी बात सुन, कुछ लोग होते हैं जो हर चीज अपने इख्तियार में लेना चाहते हैं। उनके नजदीक जिंदगी की कोई अहमियत नहीं होती, उनके नजदीक इंसानियत की कोई अहमियत नहीं होती। मतलब वो अपने जुल्म के कदमों से तले हर चीज को रौन देना चाहते हैं। बहुत बुरा करते हैं, बहुत बुरा करते हैं। खुदा बेहतर करता है। उसकी क्या मर्जी है हम नहीं समझ सकते। क्यों? मेरी बर्बादी उसकी मर्जी थी? मेरे बच्चों को यतीम करना उसकी मर्जी थी? देखो, इसमें कुछ बेहतरी होगी। देखो, खुदा ने इस मुश्किल वक्त में भी तुम्हारा साथ तो नहीं छोड़ा ना। उसने तुम्हें ये घर दिया है। खुदा ने हमसे मोहब्बत और शफकत का जो वादा किया है उसे वो निभाता रहा है और निभाता रहेगा। मेरा घर बर्बाद करके, मेरी मोहब्बत मुझसे छीन के कौन सा वादा निभा रहा है वो बीबी? कौन सा वादा निभा रहा है वो? मेरा एतबार तो चला गया बीबी, मेरा एतबार बटों के साथ ही चला गया। बेकार हो गई बीबी, मैं बेकार हो गई बीबी, बेकार हो गई। जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो गया है। उदास हो? उदासी का भी अपना एक रंग होता है जी, और ये रंग किसी किसी चेहरे पर अच्छा लगता है। वार्निश लगाने से जिस तरह इलेक्ट्रिक चमक उठती है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ऐसी चमक रहा है। जॉर्ज, वो पीनू, अपनी बात करो, मेरी बात करो, अपनी और मेरी बात करो। आज किसी और की बात नहीं होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप जॉर्ज? बात सुने, वो पीनू बहुत बदल गई है, बड़ी अजीब सी बातें करके गई है सब। कामनी तुम खुद तो कहती थी ये तब्दीली इंसानी जिंदगी का हिस्सा होती है। हाँ, लेकिन ये तब्दीली अच्छी नहीं है। अच्छी हो या बुरी, हमें इसको कबूल करना होगा, हमें उसको सहारा देना होगा। हाँ? हाँ, मैं चलो वादे के मुताबिक तुम्हें जबरदस्त डिनर कराऊं।
सुनो, तुम्हारी शक्ल हमारे एक पार्टनर से बहुत मिलती है। एंड्रू नाम है उसका, बहुत दिनों से गायब है वो यहाँ से। एक ही प्रोजेक्ट में नाकामी के बाद वो यहाँ से भाग गया था। उसकी वजह से हमारा एक बहुत अहम लड़का पकड़ा गया। मैं तुम्हारे किसी पार्टनर को नहीं जानता। जान जाओ, सब कुछ अच्छी तरह जान जाओगे। अभी इंट्रोडक्शन कराता हूँ, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। किसी तारुफ की जरूरत नहीं है टिम। बटो के कातिल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें कोई एहसास नहीं है, एक आदमी कत्ल हो गया। ऐसा करते हैं कि इसे इसके घर लेकर चलते हैं। सुना है तेरा बाप भी खासा एस्टेब्लिश बिजनेसमैन है ना? ऐसा सोचना भी नहीं टिम। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के शजे तक लिखकर जगह जगह रख दिया है, और साथ में एक बयान भी लिख कर रख दिया है चश्मदीद गवाह का। जानते हो ना क्या होती है आई विटनेस? जानता हूँ। मेरे हर वक्त अंदर लड़ाई होती रहती है ना, ये मुझे मार डालेगा। छोटों से कुछ नहीं होता भाई। कैरन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है मुझसे, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। तुम्हारी गलती से जिसका नुकसान हुआ है उससे माफी मांग कर देखो, हो सकता है तुम्हारे दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। तुम नुकसान की तलाफी की कोशिश तो करके देखो। माफी नहीं मिल सकती, न खुदा की तरफ से न उसकी तरफ से। हर जुर्म की माफी मिल सकती है, हर गलती की तलाफी हो सकती है, चाहे सजा उठाने के बाद ही क्यों ना मिले।
और वो जो हमारा खुदा है ना, उसने हमसे वादा किया है हमको माफ करने का। तुम रुको 1 मिनट, मैं तुम्हें बाइबल में पढ़ के सुनाती हूँ। ये देखो, ये देखो, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब दें और हमें सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। भाई, अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा है तो तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या हुआ है? बट वो खत्म मेरी वजह से हुआ है। मैं वहां मौजूद था, उसे मेरी वजह से मार डाला गया। भाई ये पीनो होगी, जाओ। सामने आऊंगा पीनो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सजा दो, जो चाहे सजा दो। सजा? उससे बड़ी सजा तो कोई हो ही नहीं सकती जो आपने मुझे दे दी है। यतीम कर दिया मेरे बच्चों को, बेवा कर दिया मुझे, और आज मेरा ठिकाना भी छीन लिया मुझसे आपने। नहीं पीनो, ये तुम्हारा घर है। ये बर्टो के कातिल का घर है। मैं उस घर में रहूंगी जब बर्टो के कातिल मेरी आंखों के सामने घूमे फिरे। बहुत कमजोर औरत तुम्हें, बहुत कमजोर औरत तुम्हें। किसी दिन मेरे सबर का दामन हाथ से छूट गया ना, बहुत बुरा होगा बाबा, बहुत बुरा होगा। होने दो बुरा, होने दो जो बुरा होता है। जिस तरह तुम्हारी तसल्ली हो सकती है उस तरह मुझे सजा दो, उसके बाद मुझे माफ कर देना। कर दूं? तुमको माफ कर दूं मैं? ये बर्तन भी टूटा, कार टूटा है मेरा, मेरे बच्चों का कार यतीम कर दिया तुमने उन्हें। तुम्हें माफ कर दूं मैं? तीनों मैंने उसे कत्ल नहीं किया, मैं वहाँ मौजूद जरूर था, लेकिन मौजूद तो थे ना, मौजूद तो थे। तुम्हारे सामने मेरे बेटों को मार डाला उन्होंने। कुछ नहीं किया तुमने अंजू बाबा, कुछ भी नहीं किया। कत्ल और किसको कहते हैं? कत्ल और किसको कहते हैं? जब बटू की कातिल मेरी आंखों के सामने नहीं आए, मैंने उससे कत्ल नहीं किया। माफ कर दो तीनों, मैंने उससे कत्ल नहीं किया। माफ कर दो, मैंने उससे कत्ल नहीं किया। तुम अगर मुझे पहले सब कुछ बता देते, मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते, तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। आपने कई बार बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आप कभी मेरी बात समझे ही नहीं। ये बात नहीं है, मैं सब समझता था, बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम मुसीबत क्यों उठाना चाहते हो? जो कुछ मैं हासिल कर चुका हूं उससे फायदा क्यों नहीं उठाते? क्यों सोबतें झेलना चाहते हो? मैं सिर्फ खुद को आपके सामने साबित करना चाहता हूँ, खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह संभालता हूँ तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका बेटा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं इस काबिल हूँ, और आप मुझे इसका चांस नहीं दे रहे।
तो मैं तुम्हें चांस देता हूं। तुम मुझे चांस दो। बोलो, क्या इरादा है? क्या सोच क्या रहे हो? अपनी जिम्मेदारी कबूल करना चाहता हूँ। घर चल। हम क्रिसमस तुम्हारे बगैर नहीं मनाएंगे। अंदर आइए साहब, अंदर तो आइए। इनो बच्चे किधर हैं? वो जी बराबर वाले कार में है। तीनों उनको फौरन बुलवाना और चलो हमारे साथ। बीबी साहब, पहले मेरी बात सुने आप। मुझे पता है, पुलिस वालों ने बताया था मुझे। आंड्रू बाबा का कोई कसूर नहीं, उन्होंने नहीं मारा मेरे बेटों को। ठीक है, हम सब बातें करेंगे। पहले तुम घर चलो। साहब, आपकी बात मैं नहीं न टाल सकती, पर बीबी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं देखो, इससे पहले भी हम पर बहुत मुश्किलें आई हैं। ना उन मुश्किलों में तुमने हमें छोड़ा है कभी, ना हमने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा है। फिर इस बार हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दें? इस बार भी ये मुश्किल हम लोग मिलकर काटें। चलो सामान उठाओ। चलो। बेटों ने दिए थे जी मुझे। बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा था। तीनों अपने आप को मनवाने की जद्दोजहद में रास्ते से भटक गया था मैं। मेरे भटके हुए रास्ते में वो पता नहीं कहां से आ गया। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार हूं मैं। कानूनी तौर पर अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लूंगा, लेकिन मेरे लिए ज्यादा अहम ये है कि तुम मुझे माफ करो। तो कौन सा तरीका हो, कौन सा रास्ता हो जिस पर तुम मुझे माफ कर सकती हो? पता नहीं बाबा, पता नहीं। बाबा, मुझको पता है मेरा खुदा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वो चाहेगा कि मैं तुम्हें माफ कर दूं।
मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे तुमको माफ करना चाहिए। पर मुझे वक्त लगेगा।